हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विज्ञान सदन में। और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 ख़त्म कर ली थी और उसी के साथ साथ जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें 2.4 स्टार्ट कर दी थी। तो जो इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं ये भी आज की क्लास भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे लिए एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम लाइक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई सिलेबस में जैसे CBSE में ये कुछ क्वेश्चंस इसके हटा दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ पाएँ कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। क्लियर है? तो जिनके एग्ज़ाम में नहीं भी आ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं इस चैप्टर के साथ। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले टाइम में। जब भी ये ज़ीरोज़ वगैरह का कंसेप्ट आएगा कहीं पे भी, तो आप इन चीज़ों को समझ पाओगे आसानी से। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। ये क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। VI लिख सकते हैं इस पर भी। VIP है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इफ द zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b एंड हमें फाइंड करना है a एंड b। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। जैसे हम जो लास्ट टॉपिक करते थे उसमें हमारे पास ज़ीरोज़ दिए होते थे, 2 ज़ीरोज़ दिए होते थे, 2 निकालने होते थे, समझ आता था, हमारे कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने लास्ट लेक्चर्स भी बहुत सारे करे हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन करे हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस पे ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है सर, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 8 देखना है इस चैप्टर का। उसमें मैंने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताया है, और क्यूबिक इक्वेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या करना है, पहले वो लेक्चर देखना है, फिर इस क्वेश्चन पे आना है, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 8 जाकर देख ले। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये है, ज़ीरोज़ है, a b में दे दिया, फिर यूज़ करेंगे अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ का या रिलेशनशिप का, तो उसमें भी ABCD आते हैं, तो ज़रा समझते हैं। लेट x dx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो हमारे पास इक्वेशन जो होती थी वो ऐसे होती थी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ज़ीरोज़ भी हमें सिंपल a b में दे रखे हैं, तो हम इनको कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D, राइट। A हमारे पास है 1, ठीक है सर। B हमारे पास है -3, C हमारे पास है 1 और D भी हमारे पास है 1। क्लियर? अब क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा हमें दे रखे हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ दिए तो अल्फ़ा बीटा और गामा ही होता है। तो अल्फ़ा है a माइनस बी, बीटा है a और गामा है a प्लस बी। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है जिसकी हद नहीं है। अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे। अब रिलेशनशिप क्या था? पहला आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। अब वो क्या होता था? वो होता था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो माइनस का कैपिटल B अपॉन कैपिटल A लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अल्फ़ा कितना है? a माइनस बी है। यहाँ पर हम लिखेंगे
ए माइनस बी, बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस गामा की जगह ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का साइन, बी कितना है, -3 है। बहुत बढ़िया सर। और ए हमारा क्या है, 1 है। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ कुछ जादू होने वाला है, तो जादू देखते हैं। ए से ए रहेगा, ए यहाँ पे भी रहेगा, ये तो पॉजिटिव ये दोनों, ये माइनस का बी है और ये प्लस का बी है। तो क्या हम इनको उड़ा सकते हैं, तो ये गए उड़। तो क्या बचा, ए प्लस ए, क्या 3 बचेगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो 3/3 कितना आएगा 1, तो ए अपना आ गया 1। देखो सर ये तो बहुत जल्दी चमक गया, इतना जल्दी तो कभी कुछ आता ही नहीं था हमारे पास। तो यहाँ देखो ए बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो गया, ए की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अभी भी चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, क्या चीज़ें मिसिंग है, बी भी हमें निकालना था, तो बी तो हमने अभी नहीं निकाला है, तो अब बी भी समझेंगे कि कैसे निकालें। तो चलिए सेकंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। सेकंड रिलेशनशिप क्या कहता था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, राइट। अब क्या है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों को, ज़रा बताता हूँ प्रॉब्लम क्या रहती है। पहले अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है, ए ही है, प्लस बीटा की वैल्यू ए, और गामा की वैल्यू ये रही, यहाँ से पुट कर रहा हूँ मैं, ज़रा देख सकते हैं आप लोग, ए प्लस बी, फिर गामा इंटू अल्फ़ा, तो गामा कितना है, ए प्लस बी, और अल्फ़ा है ए माइनस बी, इक्वल्स टू सी क्या है 1, और ए क्या है वो भी 1, तो 1/1, राइट। अब क्या है, बच्चे फंसते कहाँ पर हैं, फंसेंगे इस पॉइंट पर, किस पे, यहाँ देखो ए हर जगह दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे वैल्यू पुट उट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे इसे, और फिर ए और बी की टर्म्स में इक्वेशन आएगी, फिर कहेंगे सर अब तो होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं वो इसमें पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी। देखो अब इक्वेशन प्यारी लग रही है ना, देखने में टफ भी नहीं लग रही है, बहुत ईजी हो गई है, ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। तो ज़रा अब इसे आगे समझते हैं, यहाँ से हम बी कैलकुलेट कर पाएंगे। सो मैं ये वाला साइड जो है वो इरेज कर रहा हूँ, एक बार आप फटाफट इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने छाप लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो 1 माइनस बी इंटू 1 करोगे तो क्या रहेगा, 1 माइनस बी ही रहेगा, ठीक है सर, प्लस 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी आ जाएगा। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू b है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर। सो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, निपट गया, इनका काम हो गया। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्लियर। अब 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्लस का 3 अगर वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, ये सर हो जाएगा, इतनी मैथ तो आती है हमें। सो 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट बनेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2, लेकिन प्लस माइनस दोनों में आएगी, राइट। सो इस तरीके से b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई रूट 2 और a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी 1। सो हेंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू, या तो उन्होंने रूट 2 दे रखा होगा या प्लस माइनस रूट 2 दे रखा होगा। सेफर साइड ये है कि हम दोनों लिखें प्लस माइनस 2। क्लियर है। अगर रूट 2 भी लिखते हैं तो भी कोई ज़रूरत मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो आपकी इच्छा है। वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि दोनों लिखें, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपको खुद फील हुआ होगा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था और वो हमारे समझ आ गया है अब अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 5, ठीक है। ये इक्वेशन दी है हमें, माइनस 35 है, सॉरी। सो माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हमें दिया है और हमसे कहता है फाइंड अदर ज़ीरोस, फाइंड अदर ज़ीरोस। सो अब देखिए, पहले इक्वेशन देख लें। हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन तो है, ठीक है। लग तो नहीं रही है सर, आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन सिंपल ही है। लेकिन बच्चे मतलब हम कहाँ जाते हैं, हमारे समझ में कहाँ नहीं आती है चीज़ें, जहाँ पर रूट आ जाए। तो रूट 2 आते ही हमारे तोते उड़ जाते हैं, तो तोते बचा के रखने हैं, उड़ने नहीं देने, ठीक है। सो 2 प्लस माइनस रूट 3 है। सो यहाँ पर लेट करते हैं कि लेट px जो है हमारा वो है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, राइट। और इसके दो ज़ीरोज़ दिए, मतलब x की वैल्यूज़ दी है एक 2 प्लस रूट 3। देखो x की वैल्यू हमें दी क्या थी, 2 प्लस माइनस रूट 3 दिया था। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू ही तो होती है। सो एक x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 और दूसरी x की वैल्यू लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3, राइट। चलिए ठीक है सर। अब देखो सारे टर्म्स यहाँ ले आओ। सो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ आएगी तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। सो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। अब जब हमें 2 ज़ीरोज़ निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, 2 ज़ीरोज़ ही तो निकालने ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, उसके 2 ज़ीरोज़ दिए हैं और अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने, राइट। सो अगर ऐसा है तो हम एक काम कर लेते हैं। जैसे ये अपने को इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे
x माइनस टू यहाँ पे भी है, x माइनस टू यहाँ पे भी है, राइट। तो पहले तो हम gx निकालेंगे, तो लेट कर लो या रहने भी दो, gx लिख लो डायरेक्ट, x माइनस टू माइनस का रूट थ्री, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे इस वाले ज़ीरो को, और दूसरी वैल्यू क्या थी, x माइनस टू प्लस रूट थ्री, ये हमारे पास वैल्यू थी। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोडक्ट करेंगे इनका, तो हमारे पास gx आ जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा कुछ बन रहा है, ये वैल्यू इससे सेम है और ये वैल्यू इससे सेम है, राइट। सो a माइनस बी, इस पूरे को अज्यूम करना है एज a और इस पूरे को अज्यूम करना है एज a। ये हमारा रूट थ्री बी है और ये रूट थ्री यहाँ हमारा b है। तो फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फॉर्मूला भी बता देता हूँ कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। सो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x माइनस टू का स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, सो स्क्वायर से रूट ख़त्म। यहाँ है x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा gx है, राइट। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये यूज़ कर लो। तो gx क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू और उसके बाद माइनस का थ्री, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स माइनस थ्री, राइट। कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो फोर में से थ्री गया तो कितना बचेगा, प्लस का वन। तो ये हमारा gx फाइंड हो गया। अब क्या करना है, अब अगर हमारे पास gx आ चुका है तो हमें जो px हमने अज्यूम किया था उसको डिवाइड कराना होगा gx से, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर तो हमें पता ही है, ज़ीरो ही बचना चाहिए और बचेगा भी, ठीक है। सो हमें डिवाइड कराना होगा इसका नेक्स्ट स्टेप। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसे डिवाइड कराएंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपने छाप ही लिया होगा इतनी देर में। तो सो हम px को डिवाइड कराएंगे gx से, अब ये भी नहीं बनेगा ब्रैकेट, है ना। सो x की पावर 4 और gx है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, राइट। बस यही लिखना था अपने को, ये इरेज करो। अब देखो, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड के लिए रफ पेज ले लेते हैं थोड़ा सा। सो सबसे पहले x की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। डिवीजन के रूल्स मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताए हैं, तो आप वो देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। पुराने अगर जो वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं भी देखा है वो जाके देख सकते हैं। सो x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराना है। सो x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो 2 से 2 पावर कैंसिल, 2 पावर बचेगी तो एक्स स्क्वायर बच गया सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 4x हो जाएगा 4x की पावर 3, एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब फिर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। साइन करते हैं चेंज, सो क्या बचेगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, राइट। अब इस माइनस 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराना है, सो माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, 2 पावर्स कैंसिल, सो माइनस 2x बचा। तो हमने चुपचाप यहाँ पर माइनस 2x लिख दिया, क्लियर। अब इस माइनस 2x को हमें मल्टीप्लाई कराना है इससे, तो करा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3, माइनस 2x इंटू 4x, तो माइनस 4 टू ज़ा 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2 1 ज़ा 2x, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस का माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, राइट। ये माइनस फिर ये प्लस और फिर ये माइनस, ठीक है। प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस का 2x, क्लियर। अब इसे डिवाइड करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये साइन चेंज, प्लस ये माइनस और ये प्लस, सो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 27 और 8 क्या हो जाएगा, 35, वो भी माइनस का 35x स्क्वायर प्लस 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 का 138 और 2 कितना हो जाएगा, 140x और माइनस का 35, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 35x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, सो माइनस 35x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट गया, क्या बचा, माइनस का 35, राइट। और अब क्या बचा, इस माइनस 35 को हमें मल्टीप्लाई कराना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, राइट। सो ये माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 35 4 ज़ा 140x एंड माइनस प्लस माइनस का 35 1 ज़ा 35, राइट। सो यहाँ लिख दो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, राइट। सो कैंसिल करते हैं, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये निपटा, ये भी निपटा, ये भी निपटा, क्या बचा, 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आया है क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं, अगर हम इसका फैक्टर्स कर लें या इससे ज़ीरोज़ निकाल लें, तो वो जो 2 ज़ीरोज़ बचे थे ना, वो यहाँ से निकल जाएंगे भैया, ठीक है। चलिए, सो इसे आप नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मुझे सिर्फ जो बचा है एंड प्रोडक्ट वो चाहिए। नाउ
अदर टू ज़ीरोस ऑफ पी एक्स वही है जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। सो कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को इक्वल करेंगे 0 के। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये इरेज कर देता हूँ, रफ पेज चाहिए होगा मुझे क्योंकि। सो सबसे पहले क्या करवाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 35 को मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 35 कितना आएगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या करना होता है, दो नंबर चाहिए होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कराने पर आना चाहिए माइनस 35 और उनको प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म जो कि कितना लिखा है माइनस 2x। तो क्या है क्या कोई ऐसी वैल्यू, यस सर वैल्यू तो है। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 7 5 35 होता है, और अगर हम 7 माइनस ले लें और प्लस का 5 ले लें तो माइनस प्लस माइनस का 2 भी आ जाएगा, और माइनस 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से सो माइनस 35 भी आ जाएगा, राइट। सो देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x पहले बड़ी वैल्यू, फिर प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 7। अब जो इस ब्रैकेट में बना वही इन दोनों से भी बनना चाहिए। सो 5 हम क्या ले लेते हैं कॉमन, दोनों से कॉमन आ जाएगा। सो क्या बचा, x माइनस का 7 इक्वल टू 0। देखो जो इस ब्रैकेट में चाहिए वही इसमें बनाना है, साइन तो पहले से ही सेम है, x वाली वैल्यू प्लस की है, यहाँ पे भी x प्लस ही था, फिर ये 7 है और 7 माइनस का है और 35 भी माइनस का है, तो साइन की तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब x माइनस 7 और x माइनस 7 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस 5, राइट, इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा, राइट। सो ये माइनस 7 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, और ये प्लस का 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो सर इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 2 अदर ज़ीरोस फाइंड कर लिए। सो हम कह सकते हैं कि हैंस ब्लू पेन यूज़ कर लो, हैंस अदर 2 ज़ीरोस ऑफ px आर 7 एंड माइनस 5, राइट। तो एक 7 है एंड एक माइनस 5 है, यही हमारा आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो वो हम किसी लेक्चर में कर लेंगे। जैसा कि मैंने हर बार बोला है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 5, वो बेसिकली अभी हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है थोड़ा, ठीक है, तो हम अभी उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो या तो हम एक अलग से लेक्चर में उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, या अगर आप ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलते हैं।